Good morning all of you. Today's our topic is Republic Day and why do we celebrate Republic Day? As you know, what is Republic Day? Republic Day honors the date on which the Constitution of India came into force on 26 January 1950, replacing the Government of India Act 1935 as the governing document of India. The Constitution was adopted by the India Constitution Assembly on 26 November 1949 and came into effect on 26 January 1950 with a democratic government system, completing the country's transition toward becoming an independent republic. जैसा आप सभी जानते हैं 26 जनवरी को हम रिपब्लिक डे सेलिब्रेट करते हैं। इट मीन्स रिपब्लिक क्या होता है बेटा? जैसे आप सभी को पता है, जो हेड ऑफ स्टेट होता है इज़ एन इलेक्टेड रिप्रेजेंटेटिव। जिस देश का जो हेड ऑफ स्टेट है उसको अगर इलेक्ट किया जाता है उसको बोलते हैं रिपब्लिक। और रिपब्लिक डे जिस दिन हमने अपने पॉलिसीज बनाई थी, हमने अपने रूल बनाए थे, और इसको हम बोलते हैं लेक्स रेक्स बोलते हैं। जैसे लॉ इज़ द किंग ऑफ किंग, इस दिन हमने अपने लॉ बनाए थे, हमने अपने देश के लिए प्रेसिडेंट को इलेक्ट किया था। इस तरीके से हम रिपब्लिक डे सेलिब्रेट करते हैं। अब रिपब्लिक डे सेलिब्रेट करने के साथ साथ हमने अपना कॉन्स्टिट्यूशन भी बनाया, मेकर्स ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन यू कैन सी। अब कॉन्स्टिट्यूशन बना लिया, अडॉप्ट किया, उसको फोर्स किया, बट ये क्या हमारे लिए इजी था? इंडिया की पॉपुलेशन बहुत ज़्यादा थी, इंडिया के अंदर अलग अलग टाइप के प्रिंसली स्टेट थे, अभी अभी इंडिया आज़ाद हुआ था, हमारे पास सिचुएशन बहुत ज़्यादा क्या थी? डेंजरस थी। फिर भी हमने अपने लिए जो कॉन्स्टिट्यूशन है वो बनाया। नियर अबाउट 3 इयर्स का टाइम पीरियड लगा हमारे को कॉन्स्टिट्यूशन को बनाने में। इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन वॉज ड्रॉन अंडर वेरी डिफिकल्टी सर्कमस्टांसेस। समझ रहे हो, डिफिकल्टी थी। कैसे डिफिकल्टीज थी हमारे सामने? फर्स्ट ऑफ ऑल ह्यूज पॉपुलेशन, सेकंड द प्रॉब्लम ऑफ पार्टीशन एंड मर्जर ऑफ प्रिंसली स्टेट्स मेड इस टास्क मोर डिफिकल्ट। सबसे पहले प्रॉब्लम थी, सेकंड हमारे पार्टीशन था, थर्ड हमारे जो प्रिंसली स्टेट थे वो कुछ इंडिया के साथ मिलना चाहते थे, कुछ इंडिपेंडेंट कंट्री के रूप में अपने आप को देखना चाहते थे। ये सब कुछ होने के बाद भी हमारे कुछ लीडर हैं जिन्होंने कॉन्स्टिट्यूशन को बनाया। मेकिंग ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन कितना डिफ़िकल्ट रहा, कितने सेशन रहे, डे ऑफ डिस्कशन यू कैन ऑल्सो सी 11 सेशन। जो कॉन्स्टिट्यूशन बनाने का प्रोसेस था नियर अबाउट 3 इयर्स का, 11 सेशन रहे, 165 डेज ऑफ डिस्कशन, और इसके अंदर टोटल मेंबर्स थे हमारे 299। जब हमारा कॉन्स्टिट्यूशन बनकर तैयार हो जाता है उसके अंदर 395 आर्टिकल्स, 22 पार्ट्स एंड 12 शेड्यूल, और इसके अंदर जो मेन सबसे इम्पोर्टेंट है जो हमारे लिए 6 फंडामेंटल राइट्स टू ऑल सिटीजन एंड हैज़ ए प्रियम्बल कैप्चरिंग इट्स स्पिरिट। आप कह सकते हो जो हमारा इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन है वो दुनिया के अंदर सबसे, आप ये कह सकते हैं सबसे बड़ा है, सबसे फ्लेक्सिबल है। उसके अंदर वो सारी बातें हैं जो किसी भी कंट्री के कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर नहीं है। फ्लेक्सिबिलिटी है हमारे कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर। अगर आप दुनिया में सबसे हार्ड अगर कॉन्स्टिट्यूशन की बात करोगे तो आप बात कर सकते हो अमेरिका के कॉन्स्टिट्यूशन की। तो इस तरीके से हमने देखा बेटा जो हमारा इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन है उसके अंदर कुछ रूल्स हैं, कुछ रेगुलेशन हैं। और एक बात और मैं आपके साथ यहाँ पे शेयर करना चाहती हूँ कि जो हम ये रिपब्लिक डे सेलिब्रेट करते हैं ये 26 जनवरी को ही क्यों सेलिब्रेट करते हैं, इसके साथ भी हमारा एक इतिहास जुड़ा हुआ है। हम बात कर लेते हैं यहाँ पे बात कर लेते हैं बेटा 26 जैन 1930 1930 को, इससे पहले का एक इवेंट है 1929 में लाहौर में एक सेशन होता है और उसके प्रेसिडेंट हमारे देश के फर्स्ट पीएम पंडित जवाहरलाल नेहरू होते हैं। वो अंग्रेज़ों से कुछ डिमांड करते हैं, अंग्रेज़ उनके डिमांड को नहीं मानते। तब 26 जन 1930 को हमने अंग्रेज़ों के सामने क्या कहा? पूर्ण स्वराज, हमने पूर्ण स्वराज की मांग की और उसी दिन से
1947 तक 26 को हम इंडिपेंडेंस डे सेलिब्रेट करते रहे, लेकिन हमारे देश को आज़ादी कब मिलती है? 15 अगस्त को मिलती है। इसीलिए इसी डेट की इम्पोर्टेंस को बनाए रखने के लिए इस पर्टिकुलर डे को हमने अपना कॉन्स्टिट्यूशन लागू किया। डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद ने इस चीज़ के लिए फोर्स किया कि 26 जनवरी को आज तक जो हम इंडिपेंडेंस डे सेलिब्रेट करते आ रहे थे, आज हम 26 जन से अब क्या करेंगे, इसे रिपब्लिक डे के रूप में सेलिब्रेट करेंगे। ओके एवरीवन, ये इतिहास रहा है हमारा। थैंक यू एवरीवन।